हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल बी आर स्टडी में। तो आज मैं आप सभी को रेलवे ग्रुप डी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, परमाणु बम किस अभिक्रिया या आधारित है। प्रश्न है आपका, परमाणु बम किस अभिक्रिया या आधारित है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, संवहन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रडार के आविष्कारक कौन है। अगला प्रश्न है आपका, रडार के आविष्कारक कौन है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट टेलर। क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट टेलर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, न्यूट्रिनो की खोज किसने की। प्रश्न है आपका, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, पाउली ने। किसने की थी? पाउली ने। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आवर्त के नियम की खोज किसने की। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। प्रश्न है, आवर्त के नियमों की खोज किसने की। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मेंडलीफ। ऑप्शन नंबर डी, मेंडलीफ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। प्रश्न है आपका, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एनरिको फर्मी, एनरिको फर्मी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। प्रश्न है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1855 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। प्रश्न है आपका, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, धन आवेश युक्त कण है। प्रोटॉन एक धन आवेश युक्त कण है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ऋण आवेश युक्त कण है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त कण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए।
प्रश्न है न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, आवेशहीन कण है। न्यूट्रॉन जो है सो आवेशहीन कण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न है आपका परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑटो हॉर्न। कौन हो जाएगा, ऑटो हॉर्न, ऑप्शन नंबर ए, ऑटो हॉर्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। प्रश्न है आपका प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1945 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए, 1945 में बनाया गया। प्रथम परमाणु बम जो है सो 1945 में बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका इलेक्ट्रॉन का खोज किसने की थी। प्रश्न है आपका इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन। क्या हो जाएगा, जे थॉमसन। जे थॉमसन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रश्न है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। आपका ऑप्शन है रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, डाल्टन या लास्ट ऑप्शन है आपका मेंडल। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक। क्या हो जाएगा आपको, जेम्स चैडविक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पोलियो के टीका का खोज किसने किया था। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। प्रश्न है पोलियो के टीका का खोज किसने किया था। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जॉन ए साल्क। क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जॉन ए साल्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। प्रश्न है आपका डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। प्रश्न है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, एंडरसन। क्या हो जाएगा आपको, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने।
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, सोलर सिस्टम को किसने खोजा। अगला प्रश्न है आपका, सोलर सिस्टम का खोज किसने किया या सोलर सिस्टम को किसने खोजा। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कॉपरनिकस ने। सोलर सिस्टम को किसने खोजा, कॉपरनिकस ने। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। प्रश्न आपका, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। इसका ऑप्शन एक है मेंडलीफ, ऑप्शन बी है मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी है मैक्स प्लांक और ऑप्शन डी है रॉन्टजन। तो चलिए आप लोग फटाफट बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मैक्स प्लांक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न है आपका, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बैकुरल। क्या हो जाएगा, हेनरी बैकुरल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस प्रमुख सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। क्या हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है और ये आपका आज का लास्ट प्रश्न है जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो चलिए प्रश्न है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है। पहला ऑप्शन आपका क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन आपका हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन। तो चलिए देखते हैं कौन कौन कमेंट में जवाब दे पाते हैं इसका। चलिए आज का क्लास बस इतना तक ही।